तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के जो पुलिस पटवार एसआई और राजस्थान सिविल सेवा सर्विस है आरएस, उसमें चित्रकला के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो हम बात करेंगे सभी क्वेश्चन दोस्तों अभी अपने पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी हमारे चैनल से ही राजस्थान कांस्टेबल में ही क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा, आपको बता दें ये है अपना पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि राजस्थान की फर्ड चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है। ये राजस्थान की जो फर्ड चित्रकारी किस चित्रकला स्कूल से जुड़ी है, स्कूल या उसका क्षेत्र कह सकते हो। तो पहला अपना ऑप्शन होगा दोस्तों मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा मालवीय और चौथा मेवाती। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो फर्श चित्रकला है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकेंड है, तो आप दोस्तों इसका उत्तर बता सकते हो। तो एक आप बता सकते हो इसका कौन सा होगा, कि मेवाड़ होगा, मारवाड़ होगा या मालवीय होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा एन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर मेवाड़। मेवाड़ इसका होगा क्योंकि राजस्थान की चित्रकला की सेवा मेवाड़ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार थे, वो चित्रकला की किस शैली से संबंध है। यानी कि दोस्तों जो अपने ये जो दो चित्रकार है, सीताराम बंद सिंह, नानका राम चित्रकार, ये किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास दोस्तों किशनगढ़ शैली से, जयपुर शैली से, अलवर शैली से या नागर शैली से। आपको दोस्तों इसका इस ऑप्शन बताना कि किस शैली से ये दोनों चित्रकार यहाँ पे संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों कि किस शैली से है। आपके पास 5 सेकंड है, फिर मैं अपने आपको उत्तर बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस शैली से चित्रित थे। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। तो इसका आंसर आपके पास है किशनगढ़ शैली, इसका उत्तर हो जाएगा। कौन कौन कि सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस शैली से थे। तो इस शैली से अब थे अपने। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर करें। बहुत ही पिछली बार हमारे कांस्टेबल एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टैक्ट देने की। तो राजस्थान के लिए आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्र किया गया है। गणिकाओं का मतलब होता है दोस्तों जो गणित के अंक, या जैसे गणिकाओं कह सकते हैं, जैसे अपने हम करते हैं गिनती, एक जोड़ बाकी, इस तरह के कुछ और थे। जैसे गिनती थी या जोड़ बाकी थे, उसके जो क्षेत्र है, जैसे हम 512 लिखते हैं, उसी चित्रण को अंकित किया गया था। कोई सा चित्र बना दिया, उसमें लिख दिया भाई 1 नंबर चित्र है, 2 नंबर चित्र है। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नागर शैली होगा, किशनगढ़ शैली होगा, अलवर शैली होगा या मारवाड़ शैली होगा। इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों कि कौन सी शैली होगा। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा अलवर शैली, अलवर शैली इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर शैली। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 4 नंबर की तरफ, कि 4 नंबर क्वेश्चन है अभी आपके पास आ जाएगा। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अपना 4 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन के हम पास चलते हैं कि क्या है उसका आंसर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस क्वेश्चन पूरा नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों इसकी। किस चित्र शैली में मत्तीराम रचयिता 19वीं शताब्दी का हिंदी में साहित्य रचना रसरात का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है।
यानी कि किस शैली में 19वीं शताब्दी में हिंदी की साहित्य रचना रसराज इसका चित्रण है ना किस विषय के उपयोग में किया जाता था, यानी किस शैली में किया जाता था। दोस्तों इसका तो आंसर आपको पता होगा कि मेवाड़ में किया जाता था। मेवाड़ होगा आपके पास, मारवाड़ होगा या मालवी होगा, मेवाड़ होगा। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कि मेवाड़ में अपने इसका यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों वीडियो चैनल लाइक कर दीजिए भाई, अपने भाई के लिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पिछली बार आप एग्जाम कांस्टेबल का जो पेपर देखेंगे उसमें हमारे क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं, और एक दो बच्चों का तो हमारी क्लासेस के लिए सिलेक्शन हुआ है। ऑफलाइन पढ़ा देते हैं हम, अब ऑनलाइन कुछ दिनों में हम बोर्ड लेके आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं तो आपको अच्छा से अच्छा कॉन्टेक्ट देंगे। मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, यानी कि जो मीनाकारी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कि जयपुर। पटवार में पूछा गया था 2011 में डूंगरपुर क्षेत्र वाले में कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जयपुर की। अब हमें पूछ रहा है कि किसने लाया सर्वप्रथम, यानी जो मीनाकारी कला थी वो किस राज्य द्वारा लाया गया। अब मीनाकारी जयपुर की होगी, अब तो सभी आपको पता होगी कि अब लाने वाला भी जयपुर का कोई राजा होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन होगा मान सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, उमेद सिंह या किशन सिंह। तो आपको कुछ लग रहा होगा, अब देखिए ये तो नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकते। अब इस दो में देखिए आप कौन हो सकते हैं कि मान सिंह और मीनाकारी के राजस्थान सर्वप्रथम। तो आपको पता होगा मान सिंह द्वितीय थे अपने, आपको बता दूं मान सिंह द्वितीय थे जिन्होंने जयपुर, अब ये मत जयपुर में मीनाकारी को यहाँ पे प्रचलन ये कला लेने का श्रेय इनको जाता है जयपुर में, मान सिंह द्वितीय। अगले क्वेश्चन को चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। अब बहुत ही अब 6 नंबर क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि रागमाला प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपुतना की किस शैली से संबंधित है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार, रागमाला का जो चित्र था वो डाकू राजपुतना की, डाकू का मतलब यह हो सकता चित्र का डाकू देखिए बहुत है, जिसे हम चित्र शैली कह सकते हैं, चित्र शैली कह सकते हैं। चित्र शैली के बाद हम कह सकते हैं कि स्कूल भी कह सकते हैं, स्कूल भी कहा जाता था और क्षेत्र भी कहा जाता था। कौन सी शैली का, तो इसमें पूरा कि किस शैली में अपने रागमल का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये पूछ रहा है भाई कि रागमल का चित्रकार किस शैली में किया गया था। तो हमें इसको आंसर बताना कि आपको बताना किस शैली में किया गया था। तो अपना एक किशनगढ़ बूंदी है ऑप्शन, ऑप्शन में सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको बताना कि रागमल का जो चित्रण किस में किया गया था, वो दोस्तों किया गया था मेवाड़। मेवाड़ में इसका चित्रण भली भांति से हमको मिलता है। और हम इसको अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको आंसर दिख रहा हो मगर आप अपने आप से कीजिए दोस्तों, इसलिए मत कीजिए, ऐसे करने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराज के काल में के चरम पर थी, यानी कि बूंदी थी अपने बूंदी जो चित्रकला था। अब चित्रकारी सेवा है ना, तो शैली थी सॉरी चित्रकारी, वो किस महाराजा के काल में चरम पर थी। ऑप्शन होंगे दोस्तों उमेद सिंह, मान सिंह, जगत सिंह या श्रीनाथ सिंह। आपको 4 में से बताना किस में थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा उमेद सिंह।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली बार कांस्टेबल परीक्षा में पूछ लिया गया था क्वेश्चन, और हमने जो पिछली क्लास में कराया था वो पहला क्वेश्चन यही था, और ये अपने आ गया था यहाँ पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। क्या कह रहा है कि राजस्थान चित्रकला शैली पशुओं का श्रेष्ठ चित्रण। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि राजस्थान चित्रकला जिसमें पशुओं का पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण किया गया है वो कौन सी शैली में किया गया है। ऑप्शन है कोटा शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। अब इनमें क्या होगा दोस्तों कि आपको बता दें किस शैली में होगा, तो इसका आंसर होगा बूंदी शैली। बूंदी शैली और कोटा शैली, ये बताओ ये दोस्तों किसकी उपशैली है। अब क्वेश्चन पूछ सकते, ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब पूछेगा कि कोटा और बूंदी किसकी उपशैली है, तो ये दोस्तों हडोती की है। यानी हडोती है ना, हडोती की इसकी उपशैली होगी दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना नौवा क्वेश्चन है कि सेल सेज चित्रों के प्रसिद्ध स्थल अल्निया किस जिले में स्थित है। यानी जो सेल चित्रों के जो प्रसिद्ध चित्र आते हैं दोस्तों वो किस शैली में है, तो आपको इसमें बताना है कि अलवर में, भरतपुर में, कोटा में या बूंदी में। आपको दोस्तों इसका बताना है आंसर कि किस शैली में है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये किस शैली में है। कौन बताएगा, आपको टाइम दे देता हूँ दोस्तों कि बताएंगे आप। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा अपना कोटा में। शैल चित्र यानी कि जो हड़ौती में सबसे ज़्यादा जानवरों या पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में मिलता है। और आपको इसका ध्यान भी रखना है कि हड़ौती जो चित्रकला शैली थी उसमें इसका मिलता है। और इसकी हड़ौती की दो शैलियाँ हैं दोस्तों, एक है कोटा शैली, एक है बूंदी शैली। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 10वां लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कोई सा ही या किसी टीचर ने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया होगा जो हम आपको पढ़ाने वाले। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, आपको भी बताना है बहुत ही ज़्यादा। और ये आपकी बार बहुत चांस बनेंगे आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष का चिन्हित किया गया है। बताओ आपको चित्रकला में जो किशनगढ़ शैली है उसमें किससे है। अब पहले तो आप बता दो दोस्तों कि चित्रकला शैली है किशनगढ़ की वो किसकी उपशैली है। तो दोस्तों ये अपने किसकी है, मारवाड़। अब मारवाड़ की तो है दोस्तों, अब मारवाड़ की तो ये उपशैली है। अब किस वृक्ष का, ऑप्शन है केला, अनार, संतरा, सेब। आपको दोस्तों इसका आंसर बताना है कि किसकी उपशैली है, कमेंट में बता दीजिए। और दोस्तों एक काम कर दिए अपने के लिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल। और अपने इस बार आपको मैं बता दूं कि हम साइंस पढ़ाएंगे, उसमें हम मिलेंगे हिंदी के लिए भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको 200 में से मैं बता दूं आपको 150 प्लस नंबर दिलाने का मामला सेट कर दूंगा। यानी कि 150 नंबर प्लस। मैं किसी और की तरह से नहीं कहूँगा कि भाई मैं 190 दिला दूंगा या 200 में से 200 दिला दूंगा। मैं आपको 150 से ज़्यादा दिला दूंगा, ये अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपने। तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।